सोचो जरा, आपने 5 लाख का कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट किया, क्लाइंट ने पेमेंट किया, आपके अकाउंट में आए 4,90,000। बाकी के 10,000 टीडीएस के नाम पे कट गए। अब सैलरी भी देना है, रेंट भी देना है और रॉ मटेरियल भी खरीदना है, लेकिन हाथ खाली नहीं बोल सकते, मतलब पूर्ति नहीं है पूरी तरह से। रिफंड तो आईटीआर फाइल करने के बाद आएगा, वो भी 6-8 महीना के बाद। तब तक बिजनेस कैसे चलेगा? ये टीडीएस का असली दर्द है जो हर एक स्मॉल बिजनेसमैन फेस करता है। चलो इसे एक स्टोरी से समझते हैं। पंकज का छोटा सा प्रिंटिंग प्रेस का बिजनेस था, मतलब रोज सुबह दुकान खुलती थी, वही मशीन की नॉइज, पेपर की स्मेल, मतलब ये सब नॉर्मल चल रहा था और सब ठीक ठाक चल रहा था। ऑर्डर्स आ रहे थे, इनवॉइसेस बन रहे थे, एक्सेल शीट में नंबर अच्छे लग रहे थे। तब पंकज बोलता है, इस महीने 5 लाख का काम हुआ है, लगता है बिजनेस मस्त चल रहा है। पर असली झटका तब लगा जब एक ही हफ्ते में सप्लायर ने रॉ मटेरियल का पेमेंट मांग लिया, स्टाफ ने सैलरी का रिमाइंडर भेज दिया, जीएसटी का ड्यू डेट ब्लिंक करने लगा, किराएदार का मैसेज आ गया। पंकज ने फोन उठाया और देखा, बैंक बैलेंस देख के साइलेंस सा छा गया। दिमाग में सिर्फ एक ही सवाल, इतना काम किया, प्रॉफिट भी हुआ है, लेकिन पैसा कहाँ गया? उसने इनवॉइसेस दोबारा देखा, पेमेंट्स मैच किया, फिर सीए को कॉल लगाया। सीए ने कामली बोला, बॉस काम में कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम टीडीएस और टैक्स डिडक्शन की टाइमिंग है। रियलिटी जो पंकज को लेट से समझ आई। 5 लाख का बिल भेजा, क्लाइंट ने मैसेज किया कि 5 लाख का बिल है, 2% टीडीएस कटेगा। तो पंकज के अकाउंट में आए 4,90,000। उस मोमेंट पे लगा 10,000 ही तो कम है, क्या हो गया? पर वही 10,000 पेपर सप्लाई के एडवांस में, मशीन सर्विसिंग में, स्टाफ के ओवर टाइम में खाली जगह छोड़ गया। और ऊपर से जीएसटी पहले गवर्नमेंट को, एडवांस टैक्स अपनी पॉकेट से, टीडीएस का रिफंड नेक्स्ट ईयर, अगले साल, ये साल भूल जाओ। मतलब पेपर में देख के लगता है कि अच्छा खासा प्रॉफिट है, लेकिन जब रियलिटी में आती है तो पैरों तले जमीन खसक जाती है। जमीन तले पैरों खसक जाती है, सॉरी गलती हो गया, वो होता है। अब यहीं से निकला असली ज्ञान। फर्स्ट, टीडीएस लॉस नहीं, कैश फ्लो का स्लो पॉइजन है। टीडीएस टेक्निकली आपके पैसे को 3-6 महीना तक होल्ड कर देता है, तो बिजनेस के लिए वो पैसा एग्जिस्ट ही नहीं करता है। इशू टैक्स का नहीं, टाइमिंग का है। सेकेंड, प्रॉफिट दिखाता है सक्सेस, कैश बताता है सर्वाइवल। बिजनेस इंस्टाग्राम पोस्ट करने से नहीं, बैंक बैलेंस से चलता है। टैक्स, जीएसटी, टीडीएस सब रियल टाइम कैश पे अटैक करते हैं, जबकि प्रॉफिट सिर्फ स्टेटमेंट में दिखता है। थर्ड, एक्सपीरियंस्ड बिजनेस यहाँ गेम जीतता है। प्राइस डिसाइड करते समय टीडीएस और टैक्स इम्पैक्ट ऐड कर देता है। टैक्स का पैसा अलग अकाउंट में लॉक कर देता है, सिर्फ कितना कमाया नहीं, कितना हाथ में आया ये देखता है। पंकज जैसी गलती बहुत लोग करते हैं, ग्रोथ के चक्कर में कैश इग्नोर कर देते हैं, टैक्स को फ्यूचर इशू समझ लेते हैं, रिफंड पे बिजनेस चलने की उम्मीद करते हैं, और फिर बोलते हैं बिजनेस तो प्रॉफिटेबल है, पता नहीं प्रेशर क्यों आ रहा है। भैया, टैक्स और टीडीएस बिजनेस को मारता नहीं है, लेकिन प्लानिंग नहीं हो तो कैश फ्लो को धीरे धीरे घुटने पे जरूर ला देता है। तो भैया आज की कथा खत्म हुई, चलते हैं, बाय बाय।